भारत को यूं ही आर्ट ऑफ इंडिया नहीं कहते। यहाँ के कोने कोने में आपको यूनिक पहचान रखने वाली कलाएं मिलेंगी। कुछ आर्ट तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। उन्हीं खूबसूरत आर्ट में से एक है पिछवाई पेंटिंग आर्ट। ये कला जितनी खूबसूरत है, इसके पीछे उतना ही बारीक काम व मेहनत है। NMACC में डिस्प्ले की गई 56 फीट ऊंची कमल कुंज पिछवाई पेंटिंग है। इसकी खूबसूरती और प्रसिद्धि का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीता अंबानी के कल्चरल सेंटर NMACC में कमल कुंज नाम की 56 फीट ऊंची पिछवाई पेंटिंग डिस्प्ले की गई थी और कमल कुंज दुनिया की सबसे ऊंची पेंटिंग में से एक है। भारत के साथ साथ चीन, जापान जैसे कई देशों में पिछवाई पेंटिंग से जुड़े एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। इसके बावजूद भारत की ये शानदार हस्तकला कहीं लुप्त होती जा रही है। चलिए इस कला के बारे में आपको विस्तार में बताते हैं कि ये कब और कहां से शुरू हुई थी। 400 साल पुराना इतिहास राजस्थान के नाथद्वारा की लोक कला। पिछवाई आर्ट की उत्पत्ति 400 साल पहले राजस्थान के नाथद्वारा में हुई थी। यह नाथद्वारा की लोक हस्तकला है। कुछ लोग पिछवाई को पिछवाई कला भी कहते हैं। राजस्थान में 17वीं सदी में शुरू हुई इस चित्रकारी को आमतौर पर कॉटन के कपड़े पर किया जाता है। यह आर्ट खासतौर पर श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित है। श्री कृष्ण के जीवन, विभिन्न भावनाओं, मुद्राओं और पोशाकों को पिछवाई आर्ट के जरिए दर्शाया जाता है। इसी के साथ साथ फूलों, पत्तियों और मोर, गाय जैसे कलाकृतियां भी पिछवाई आर्ट में खूबसूरती से बनाई जाती हैं। नुकीली नाक, बड़ी आंखें और सुगठित शरीर पिछवाई पेंटिंग की पहचान। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया है कि ये आर्ट श्रीनाथ को समर्पित है। पिछवाई पेंटिंग भगवान कृष्ण के जीवन और उनके त्योहारों जैसे जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा, रासलीला और दिवाली सहित अन्य को दर्शाती है। पिछवाई कला की परिभाषित विशेषताएं मानव आकृतियों को चित्रित करने की विशिष्ट शैली है। उनकी नुकीली नाक, बड़ी आंखें और सुगठित शरीर की इस आर्ट की खासियत है, जिसे बनाने के लिए धैर्य की बहुत जरूरत होती है। ढाई ब्रश से बारीक आकृतियों को भरा जाता है। पिछवाई पेंटिंग मिनिएचर से लेकर बड़ी आकार की बनाई जा सकती है। इन दिनों मिनिएचर पिछवाई ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी कैरी की जा रही है। हाल ही में फैशन कंटेंट क्रिएटर मासूम मानीवाला ने भी पिछवाई ज्वेलरी पहनी थी। यह एकदम रॉयल लुक देती है। धैर्य और कड़ी ट्रेनिंग के बाद ही निपुण हो पाते हैं पिछवाई आर्टिस्ट। नाथद्वारा के इस कला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र वल्लभाचार्य है, इसलिए इसे वल्लभ शैली भी कहते हैं। कहा जाता है कि उन्हीं के परिवार से इस चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। इस कला को सीखने के लिए कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर पिछवाई आर्टिस्ट ब्रश, पेंसिल चलाने में, प्रिंटिंग चलाने में महारत हासिल कर पाते हैं। लेकिन ये कला अब कहीं लुप्त होती जा रही है। जहां पहले 2000 आर्टिस्ट थे, वहीं अब कम होकर 300 रह गए हैं। लुप्त होती जा रही भारत की हस्तकला विरासत। इन आर्टिस्ट को अपने काम का उतना मेहताना नहीं मिल पाता जितने वो हकदार होते हैं। कम रोजगार के चलते घर चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते धीरे धीरे आर्टिस्ट कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये आर्ट अब सिर्फ नाथद्वारा तक ही सीमित होकर रह गया है। तो देखा आपने कितना खूबसूरत है पिछवाई आर्ट। भारत की इस विरासत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि भारत की इस खूबसूरत कला को दुनिया भर में प्रसिद्धि के साथ कारीगरों को नई पहचान और रोजगार दिया जा सके। पैकेज अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, और आप हमारे अगले पैकेज में कौन से आर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो,
फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।